हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिलाई की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत ही स्टाइलिश वी नेक बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को बीच में से फोल्ड करते हैं। इस नेक को हम कुर्ती के ऊपर ही कटिंग करके बनाएंगे और इसके बाद हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी चौड़ाई मैं 3.5 इंच रखूँगी, यानी 3.5 इंच। तो एक निशान हम 3.5 इंच पर लगाएंगे। इसके बाद हम एक निशान 7.5 इंच पर लगाएंगे। फिर जो निशान हमने 7.5 इंच पर लगाया है वहीं से हम 7 इंच पर या 7.5 इंच पर एक निशान और लगा देंगे। जो निशान हमने यहाँ पर 7 इंच पर लगाया है यहाँ पर हम आधा इंच या पौना इंच पर एक निशान और लगा देंगे और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। आप चाहें तो स्केल की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से इसको वी शेप दे देंगे इन निशानों को मिला के। अब देखिए जितने इंच पर हमने यहाँ पर ये निशान लगाया है इतनी ही चौड़ाई में हम यहाँ पर भी एक निशान लगा देंगे। तो सबसे पहले तो हम इन निशानों को मिला देते हैं बिल्कुल सीधा करके। हमें इस साइड से भी पता चल जाएगा हमारे निशान बिल्कुल सीधे हैं या नहीं। ये वाली जो हमारी जगह है ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये निशान इस तरह से लगाने के बाद हम यहाँ से इस तरह से हल्की सी शेप देते हुए और यहाँ से हल्की सी गोलाई देते हुए इसी निशान में अपने नेक को मिला देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे नेक की कटिंग इस तरह से होगी। इसके बाद हम एक पट्टी तैयार करते हैं। इस पट्टी को आप मैचिंग की भी रख सकते हैं और सेम कुर्ती के कलर की भी रख सकते हैं। इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी हुई है वो करीब करीब 3 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो हमें इतनी रखनी है जो हमारे नेक पर आसानी से आ जाए। और देखिए इसके ऊपर मैंने पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम पेस्ट की हुई है, लेकिन अगर आपका कपड़ा थोड़ा मोटा है तो आपको ये पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम को पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले आप इस तरह से बिल्कुल सीधे एक पट्टी की कटिंग कर लें और फिर उसको बीच में से फोल्ड करके उसके ऊपर प्रेस कर लें, जैसे मैंने इस पट्टी को तैयार किया हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से। इसके बाद हम अपनी पट्टी को बिल्कुल बीच में से खोल के इस तरह से फोल्ड करते हैं। और अगर आपके पास इतना बड़ा कपड़ा नहीं है कि आप सीधी एक पट्टी निकाल सकें तो आप 2 पट्टी भी तैयार कर सकते हैं इस तरह से सेम साइज़ की। जैसे मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है तो एक पट्टी ये हो जाएगी और एक पट्टी ये हो जाएगी। देखिए इस तरह से खोलने के बाद आपको ये ध्यान रखना है सीधे हिस्से दोनों अंदर होने चाहिए और जो प्रेस करने के बाद हमारी जो क्रीज है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। और इसके बाद हमारे जो नेक की कटिंग है इसको हम इस तरह से रखेंगे और जहाँ तक ये इसकी सीधी कटिंग है करीब करीब यहाँ तक हम एक निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये जो निशान है हम या तो यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे या यहाँ से जो हमारी ये क्रीज है इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे, यानी इन दोनों को इस तरह से रख के हम सील देंगे। सिलाई हमें इस क्रीज के ऊपर लगानी है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डबल कर लेते हैं। देखिए सिलाई लगाने के बाद अगर आपकी पट्टी एक ही है यानी सिंगल पट्टी है तो सबसे पहले हम ऊपर से इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके बाद देखिए हम अपनी पट्टी को ऐसे करेंगे इस तरह से।
ऐसे कर लेंगे तो ये दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी होगी। इस तरह से देखिए। पट्टी को यहाँ से सिलने के बाद और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो पहले इसके ऊपर प्रेस कर लें और इसके बाद हमारी जो खुली साइड है हम इसको सिल देंगे दोनों साइड से। यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस पट्टी के ऊपर चारों तरफ सिलाई लगा ली है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी जो कुर्ती है उसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करना है और हमारी ये जो पट्टी है इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करके रख के देखना है। अब देखिए ये बिल्कुल आमने सामने इस तरह से आनी चाहिए, ऐसे, यानी कि यहाँ से और ये नीचे का हिस्सा एकदम सीधा दिखाई देना चाहिए। और हम देखिए यहाँ से देखते हैं, अगर हमारा ये कपड़ा चौड़ाई में थोड़ा कम कटा हुआ है तो आप इस तरह से निशान लगा लें, इसको थोड़ा सा चौड़ाई में आप और बढ़ा लें, क्योंकि इसका एग्जैक्ट पता कटिंग होने के बाद ही चलता है। तो देखिए इस तरह से आप रख के इसको देख लें तो ये हमारा इतना सिलाई में आ जाएगा। और अगर ये थोड़ा सा कम आ रहा है तो आप देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसा निशान लगाए और फिर थोड़ा सा इस निशान को इस तरह से बढ़ा दें ऊपर तक, हल्की हल्की इसको शेप दे दें जिससे पट्टी एकदम एग्जैक्ट सही आए। अब देखिए कुर्ती को बीच में से पहले हम फोल्ड करके यहाँ पर बिल्कुल इसके बीच में निशान लगा लेंगे और ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है। इसके बाद हम अपनी पट्टी को देखिए यहाँ पर जो हमारी ये सिलाई है इसको भी इसी निशान के ऊपर जो हमारा बीच में निशान है ऐसे रख के देखते हैं तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो जाएगा। अब देखिए केवल इतना इतना हिस्सा ये बचता है दोनों साइड और इतना हिस्सा हमारा सिलाई में आ जाएगा। और पट्टी को आप किसी भी साइड से सीधी रख सकते हैं, इस साइड से भी इस साइड से भी, ये दोनों साइड से एक जैसी है। तो पहले हम इसी तरह से बीच का निशान और ये सिलाई मिलाएंगे, पट्टी को इस तरह से रखेंगे, कुर्ती हमारी सीधी होगी और हम इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इसके सामने से और इसके सामने तक। इसको हम थोड़ा सा डबल कर लेते हैं। ये सिलाई लगाने के बाद हम देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई है तो हम हल्का सा कट यहाँ पर लगा देंगे और ऐसे ही सेम तरीके से यहाँ पर भी हम थोड़ा सा तिरछा करके एक कट लगा देंगे। अब देखिए इस पट्टी को हम ऐसे करते हैं, यहाँ से इस तरह से सीधी रहेगी और अपने इस हिस्से को ऐसे पलट लेंगे। ऐसे पलटने के बाद हम इस पट्टी को पहले एक साइड से ऐसे सीलते चले जाएंगे यहाँ से और ऊपर तक। देखिए अगर आपकी पट्टी इस तरह से पलटने के बाद थोड़ा सा पट्टी का हिस्सा बाहर की साइड दिखाई दे रहा है तो आप पूरी पट्टी को इसी तरह से सीलिए, यानी इतना हिस्सा आपका बाहर दिखाई देना चाहिए। और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको मिलाकर सीलना है। देखिए एक साइड से सीलने के बाद अब हम दूसरी साइड से भी इसको सेम तरीके से सील लेंगे। इसको पट्टी को इस तरह से रखेंगे और हल्की सी जैसे उस साइड से बाहर थी पट्टी हमारी ऐसे ही छोड़ते हुए यहाँ से इस जगह से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और ऊपर तक इसको सील देंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमारा नेक तैयार होता है। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे पहले हम अपनी कुर्ती को बिल्कुल बीच में से फोल्ड कर लेंगे। देखिए बीच में से हमें इनको मिला के इस तरह से पहले फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर बिल्कुल सीधा एक निशान लगा लेना है और जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो हमारा पीछे का कुर्ती का पार्ट होगा और जो हमारा उसमें शोल्डर होगा उसकी चौड़ाई इतनी होगी, क्योंकि इसमें हमारी ये नेक की पट्टी बढ़ के लगी हुई है। तो जब हम इसमें पीछे का नेक लगाएंगे तो ये हमारा शोल्डर आगे का बड़ा हो जाएगा और पीछे का छोटा, तो हमारी
जो पीछे के शोल्डर की चौड़ाई होगी वो इतनी होगी, आपको ये ध्यान रखना है। और जैसे हमारा खोलने के बाद जो ये नेक के बीच की चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई केवल हमें पीछे के नेक की रखनी है। तो इस तरीके से आप पहले आगे के इस नेक को तैयार करके तब आप पीछे के पार्ट की कटिंग करें। इसी को रख के केवल इतना सा हमारा ये सिलाई में जाएगा, इतना सा हिस्सा पीछे का नेक का, जिसमें हम पट्टी लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे। तो इस तरह से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए, एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे कुर्ती के ऊपर, पट्टी के ऊपर नहीं लगाएंगे, कुर्ती के ऊपर इस तरह से लगाते हुए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक लगा देंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है। और यहाँ पर ये मैंने बारीक सी लेस लगा दी। आप इस तरह से लेस भी लगा सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा सुंदर हमारा नेक लगता है। और ये बटन मैंने लगा दिया इसके ऊपर बनाकर। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।